दोस्तों, बिहार के बाजार में आज एक नया माल आया है, जानते हैं? अरे नया माल आया है बिकने के लिए। माल के मतलब समझ रहे हैं? अरे बिहार के राजनीति में एक नया पार्टी गठन हुआ है। बिहार में हजारों पार्टी है, फिर एक नया पार्टी आज लॉन्च हुआ है। जानते हैं किसका पार्टी है? हिंद फौज। ये पार्टी है हिंद सेना। वाह रे वाह, हिंद सेना। बिहार के बाजार में रोज नया नया सामान उतर रहा है, आप जानते नहीं है। आज फिर एक नया माल सामान खरीदार व्यापार जो बोलिए आया है, जिसका नाम है हिंद सेना। यह जानते हैं किसका पार्टी है? हमारे बिहार के एसपी, सिंघम एसपी शिवदीप लांडे। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं मंतोष और आपने देखना शुरू कर दिया है द पटना। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा रोमांच मिलेगा, पूरा फुल पैसा वसूल। आपका नेट का एक केबी आपके एंटरटेनमेंट होगा। एक बात मजेदार बता, ये आए हैं हमारे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। इनके महाराष्ट्र में बिहारियों, उत्तर भारतीयों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये आए हैं अपना राजनीति सीखने के लिए। कहाँ? बिहार। हम मानते हैं कि इनका कर्म भूमि बिहार है। बिहार में अपना समय दिए। एक समय था दोस्तों, एक बात बताता हूँ, लांडे साहब का पटना में तूती बोलता था, तूती। लड़कियां मरती थी, हमेशा चश्मा लगाए हुए रहते थे, चश्मा। बिहार के बाजार में हमेशा कुछ न कुछ अजीब व गरीब होते रहता है। बिहार के बाजार मतलब बिहार के पॉलिटिक्स में हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा होते रहता है। इसी क्रम में बिहार के बाजार में एक नया माल आया है बिकने के लिए। नया पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ है, का नाम है हिंद सेना। ये लांडे साहब का पार्टी है और बोल रहे हैं कि सब जगह हम ही लड़ेंगे, हर एक सीट पर हम ही लड़ेंगे, पूरे बिहार में हम ही लड़ेंगे, 243 सीट पर हम ही लड़ेंगे। ऐसा काहे होता है दोस्तों? जो भी उठता सुटता है हमारे बिहार दोगल चल आता है। काहे के लिए? चुनाव लड़ने के लिए। कुछ भी हुआ दोगल भागल चला या बिहार चलते हैं बिहार। अरे बिहार से सब लोग बाहर जाता है, आप लोग बिहार आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लड़ते हैं, 1-2 साल रहते हैं, फिर फरार। कहाँ गया पार्टी या कहाँ गए आप? सबसे पहले आए थे पुष्पम प्रिय राज चौधरी। बेचारी मेहनत तो बहुत कर रही है, पता नहीं भगवान कहाँ उनका ध्यान है। उनको ख्याल रखना चाहिए, इनका कुछ 1-2 सीट जितवाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक भी सीट नहीं जीत रही है। प्रशांत किशोर जी भौकाल बनाने आए, भौकाल बनाए भी, गांव गांव घूमे, पैदल यात्रा किए। जब वो उपचुनाव हुआ तो चारों के चारों सीट हार गए। नीतीश कुमार जी, जहां इनका 115 विधायक था, फिर आ गए कितने पर? 43 पर। लालू यादव जो अकेले सरकार बनाए थे, इनका एक समय 21 विधायक थे बिहार में। तो बिहार सभी को मौका देता है, लेकिन बिहार को कोई नहीं मौका देते। उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से, इनका जन्म स्थान शायद महाराष्ट्र में है। हिंद सेना वाले को, एक हमारे बिहार में थे रणवीर सेना, ये आए हैं हिंद सेना। इन्हीं का पार्टी का नाम है हिंद सेना। किनका? शिवदीप लांडे साहब के पार्टी का नाम है हिंद सेना। याद रख लीजिएगा, हिंद सेना। तो हम ये कह रहे थे कि इनके महाराष्ट्र में हम बिहारियों, उत्तर भारतीयों को मार मार के बेलगाया जा रहा है। हिंदी बोलने वालों को मारा पीटा जा रहा है, मराठी बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन साहेब आए हैं बिहार काहे के लिए? चुनाव लड़ने के लिए। मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार को सुधारेंगे। इस साल विधानसभा में 2025 के विधानसभा में कितना नया पार्टी बनेगा दोस्तों? पहले 2 अक्टूबर को बना है प्रशांत किशोर जी का पार्टी जनसुराज, और अब बन रहा है लांडे साहब का हिंद सेना। बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ न कुछ हमेशा रोचक होते रहता है। उसी रोचक में आज रोमांचक पल आया है दोस्तों। हमारे लांडे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार को सुधारेंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, समझे ना? एक समय था दोस्तों जब पटना के एसपी हुआ करते थे लांडे साहब, हमेशा चश्मा लगाए हुए रहते थे। बहुत सारे माफिया इनसे थर थर कांपते थे। एक तो है कि ये प्रशासनिक में बहुत बेहतर काम किए हैं, भविष्य में अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो हो सकता है कि और बेहतर काम करें। आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अपराधी को सजा दे, बिहार को सुधारे। लेकिन मुश्किल है दोस्तों, अपना कुछ छुपाने के लिए
कुछ बचा रहे हैं लगता है। बिहार में 3 ही पार्टी है, 3 ही, आरजेडी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नया फौज तैयार हुआ है क्या, हिंद सेना। चलिए बढ़िया है, बिहार का राजनीति है, हर एक को अपना किस्मत आजमाना चाहिए। तो जो लोग आरजेडी से नाखुश हैं, जेडीयू से नाखुश हैं, प्रशांत किशोर से नाखुश है, अब बीजेपी से तो नाखुश रहबे करेंगे, जो इतना लोग से नाखुश रहते हैं, उनको जल्द से जल्द हिंद सेना ज्वाइन कर लेना चाहिए और ब्लॉक प्रभारी और जिला अध्यक्ष के पद पर तुरंत काबिज हो जाना चाहिए। पता नहीं आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे दोस्तों बिहार में तो बहुत सारे लोग आए हैं जो कि बिहार ने उनको काफ़ी नाम, सम्मान और प्रोत्साहित किया है। जैसे पुराने में भी, पुराने समय की बात है, बरसों बरस पहले की बात है, हमारे यहाँ ही बुद्ध आए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति और पेड़ के नीचे। सारा लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, लेकिन हमारे बुद्ध साहब को हमारे राज्य में, हमारे बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। शायद लांडे साहब भी ज्ञान के प्राप्ति के लिए ही यहाँ आए हैं, जैसा लगता है। अब देखिए कुछ दिन में लांडे साहब का माहौल बनना शुरू हो जाएगा और ये भी मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हो जाएंगे। प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करते हैं कि नहीं करते हैं मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डैमेज करबे करेंगे। किसका करेंगे? तीनों पार्टी का करेंगे डैमेज। अगर बिहार में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करबे करेंगे। यहाँ पर हमेशा खालीपन रहता है दोस्तों, जो भी आता है उस जगह को भरना चाहता है। हमारे बिहार सभी को सम्मान देता है, सभी को मौका देता है, लेकिन बिहार को कोई नहीं मौका देता है। अगर बिहार वाले महाराष्ट्र चल जाए, वहाँ पर हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मराठी बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि मराठी बोलिए। लेकिन लांडे साहब दौगल भागल आ गए, बिहार कर लिए पार्टी गठित, बना लिए हिंद सेना, लड़ेंगे चुनाव। कितना सीट पर? 243 सीट पर लड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार दूसरा रहेगा, लेकिन समझिए कि हम ही लड़ रहे हैं। तो भैया 243 सीट पर बिहार में आरजेडी वाले भी सब पर सीट पर तेजस्वी यादव और लालू यादव लड़ते हैं। जेडीयू में 243 सीट पर सभी पर नीतीश कुमार लड़ते हैं। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में 243 सीट पर नमो साहब भी लड़ते हैं, उन्हीं के बदौलत वोट मिलता है। इसमें नया क्या है? कुछ नया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जय पटना जय बिहार।